ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जलाल, आप एक शहंशाह, शहंशाह को रोने का हक नहीं है। संभालिए अपने आप को। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहब, हरम में हंगामा हो गया है, आपकी वहां फौरन जरूरत है, आइए। यहाँ जलाल की ये हालत है और ये है कि ऐसा क्या है जो इस वक्त जलाल से ज्यादा अहम है इसके लिए। कैसे हुआ ये सब? कत्ल हुआ है आपके खान बाबा का जलाल। किसने क्या कत्ल हमारे खान बाबा का? बताइए बड़ी अम्मी, किसने किया हमारे खान बाबा का कत्ल? हमें वो इंसान चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये शाही हरम है, आगरे का बाजार नहीं। मलिका एक खास कोई फरियाद नहीं सुननी हमें। हम मलिका हिंद से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। तकलिया, कहिए। आज जलाल इतने बड़े सदमे में थे। खाने खना के इंतकाल की खबर सुनकर उन पर जैसे पहाड़ टूट गया था, और ऐसे में उन्हें संभालने की बजाय आप यहाँ हरम में छीटाकशी करने में शामिल हो गई। मलिका को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी तमीज है हमें। लेकिन तजुर्बा नहीं है जो हमारे पास है, और आज इसी तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे मलिका हिंद, कि आप सल्तनत की मलिका तो बन गई, पर अफसोस जलाल के दिल की रानी नहीं बन पाई। आप शायद भूल रही हैं कि जलाल के सीने में दिल ही नहीं है, तो दिल की रानी बनने का सवाल ही नहीं उठता। दिल के होने का सबसे बड़ा सबूत इंसान के आंसू होते हैं। जब दिल दुखता है तब आंसू बहते हैं। हो सकता है जलाल के सीने में जो दिल है उसने सांसें लेना शुरू कर दिया। क्या पता वो दिल आपसे रूठ जाए, क्योंकि जब भी उस दिल को आपकी जरूरत थी तब आप उसके करीब नहीं थी। अपनी हद मत भूलिए महामंगा। आप एक दासी हैं और इस वक्त मलिकाए हिंद के सामने खड़ी हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिकाए हिंद। इसी दासी ने पाला है आपके शौहर को। हिंदुस्तान के शहंशाह इसी दासी को बड़ी अम्मी कहते हैं। उन्हें पालने के बहाने आपने अपने खुद के कितने अरमान पाल रखे हैं, इसका अंदाजा है हमें। आपकी निगाहें कहाँ होती हैं और निशाना कहाँ, सबकी खबर है हमें। हमारी निगाहों पर नजर रखने के बजाय आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने शौहर का ध्यान रखें। कहीं उनकी निगाहें किसी और पर टिक गई और किसी और का निशाना उनकी दिल पर लग गया, तो आपके शौहर का दिल और उनकी निगाहें कहीं उलझ जाएंगी और आप यहीं हरम में छोटे मोटे झगड़े सुलझाती रहेंगी ताउम्र। फिर मत कहिएगा
कि माहम ने आपको आगाह नहीं किया। अल्लाह हाफिज। खान बाबा की रूह को अमन बख्श मेरे अल्लाह। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका जलाल एक काबिल शहंशाह बन सके। कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। हमें इतनी ताकत बख्श कि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकें। हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है माँ। हम एक नए रिश्ते में बंधने वाले हैं। इस रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इसे हर बुरी नजर से बचाए रखना। राजा साहब, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। बधाई हो समधी साहब। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो भगवान दास। 500 घोड़े, 50 हाथी, 2 मन मोती, 10 मन चांदी, 500 ऊंट, 400 गायें और सूर्यभान सिंह के वजन के बराबर सोने की व्यवस्था करो। जी बापू साहब, पर अतिथियों के निमंत्रण का क्या? उसमें भी तो समय लगेगा। समय तो लगेगा ही। सारे राजाओं को निमंत्रण जाना है। तेज गति से दौड़ने वाले घुड़सवारों पर संदेश वाहकों को भेजो। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बापू साहब। और ये हमारी तरफ से, और अब एक हमारी तरफ से भी। नहीं भाभी साहब, हमारा पेट तो पहले से बहुत भर चुका है। पर हमारा मन तो ना भराना भी अपनी जोधा को खिलाने का। बस करो भगवान, खिला खिलाकर मोटा कर दोगी हमारी बहन को। आखिर डोली हम सब भाइयों ने ही तो उठानी है। भाई साहब, बहन की डोली कितनी भी भारी हो, भाइयों को उसका बोझ कभी नहीं लगता है। बात तो पते की है जोधा ने। हाँ, ऐसा सुजामल भाई साहब में अक्सर कहा करते थे। देखिए मासा, सुंदर है ना मैनावती? बहुत 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 बधाई हो। आपको भी। भगवान दास, बधाई हो जोधा। तुम्हारे ब्याह के निमंत्रण बंटने शुरू हो गए हैं। पहला निमंत्रण गणेश जी को पहुंच जाएगा। हमारी जोधा की बारात बड़ी धूम धड़ाके से आएगी, है ना मासा? हाँ। उधर जोधा के ब्याह का पहला न्योता विघ्नहर्ता को जाना था और इधर विघ्न आमिर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। जान बचाओ, दुश्मनों का हमला हुआ है। मुगलों की सेना बहुत तेजी से आमेर की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी गूंज महल के अंदर तक पहुंची। बंद करो ये जश्न। हमारी धरती पर मुगलों ने कदम रख दिया है। उनका मुंह तोड़ जवाब देना है हमें।
युद्ध की तैयारी शुरू करो। हमारे पास समय कम है, मगर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। हुकुम, बुरी खबर है, कुंवर सूजामल भी मुगलों के साथ मिले हुए हैं। और उनकी अगुवाई में मुगलों ने आमेर पर धावा बोल दिया है। विद्रोही है वो, और विश्वासघाती भी। उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक विश्वासघाती के साथ होता है। खंगार सिंह, यदि युद्ध में सूजामल दिखे तो पहला वार उसी पर होना चाहिए। आप चिंता न करें बापू साहब, मुगल भले ही बचकर निकल जाए, मगर सूजामल वो नहीं बचेगा। खंगार सिंह, राज सिंह और जगन्नाथ तीनों मिलकर इस आक्रमण का जवाब दें। भगवान दास, तुम आमेर के किले की रक्षा करो। जय भवानी। जय भवानी। ऐसा क्यों किया सुजामल भाई साहब ने? गद्दी पाने के लिए आप उन मुगलों से मिल गए, उस जलाल से जिसका सर काट के आपको लाना चाहिए, उसके सामने आपने अपना सर झुका लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाई साहब की? जोधा, सूजामल की कायरता को मजबूरी का नाम मत दो। शाहजहां साहब ठीक ही कहते थे, विद्रोह सहन किया जा सकता है, मगर विश्वासघात नहीं। मासा, तिलक की तैयारियां हो चुकी हैं। यदि आपका आदेश हो तो हम जौहर की तैयारियां शुरू करें। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाभी साहब। अभी हमारे 4 भाई साहब हैं और वो दुश्मनों को ऐसी मात देंगे कि वो मुगल आमेर की तरफ कभी नजर उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। देखना, जीत हमारी ही होगी। हम आक्रमण का आदेश तो दे चुके हैं, किंतु हमें सच्चाई से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। और सच तो यह है कि मुगल सैनिकों के मुकाबले हमारे सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है। मंत्री जी, हमें कुछ करना होगा। आमेर और उसकी प्रजा के लिए हमें ही कुछ करना होगा। अगर युद्ध हुआ तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। अब समय आ गया है
अपनी आन पर मर मिटने का। इससे पहले कि दुश्मन के हाथ हमारी आंचल तक पहुंचे, हम अग्नि माता के गोद में समा जाएंगे। अगर माँ भवानी का आशीर्वाद रहा तो जीत हमारी होगी और इसी आग से हम अपने वीरों की आरती उतारेंगे। डर लग रहा है मैनावती? नहीं मासा, जौहर करना तो किसी भी स्त्री के लिए गर्व की बात होती है। अगर हम ये युद्ध हार जाते हैं। घबराओ मत मैनावती, सुना है शरफुद्दीन जलाल जैसा काबिल योद्धा नहीं है, वो ये युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जब भी कोई भविष्यवाणी सच होनी होती है, आसमान इसी तरह से गड़गड़ाता है। कैसी भविष्यवाणी? वही भविष्यवाणी मासा, जिसे हम सच होते हुए नहीं देख सकते। हम रहे या ना रहे जोधा, मान हमेशा रहनी चाहिए। ये विश तुम अपने पास रखो। पूरब से एक और मुगल सेना आ रही है। अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का समय आ गया वीरों। सुजामल, कौन है ये जो हमारी फतह को हमसे दूर कर रहा है? कानपुर के राजा सूरज। तो ये यहाँ मौत के मुंह में क्यों आया है? आमेर की फौज की मदद क्यों कर रहा है ये? हमारी बहन जोधा का विवाह तय हुआ इनसे। हाँ, अगर इसने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल। युद्ध में वीर योद्धा अपने खून से आमेर की रक्षा करने में लगे थे और यहाँ सब लोग इस प्रतीक्षा में थे कि कोई शुभ संदेश आए युद्ध क्षेत्र से। और दूसरी ओर शरीफुद्दीन इस बात से चिंतित था कि सूर्यभान के आने से आमेर की सेना की ताकत बढ़ गई थी। कुछ कहना चाहते हैं हम आपसे। बोलिए। हम जानते हैं कि युद्ध में नुकसान होते हैं, जाने जाते हैं, और आमेर में भी ऐसा होगा और हमें वो मंजूर भी है। लेकिन क्या? भानपुर के राजा सूर्यभान, वो हमारी बहन जोधा के होने वाले पति हैं, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जोधा को कभी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आप हमें वचन दें कि आप सूर्यभान को नहीं मारेंगे। ठीक है, हम आपसे वायदा करते हैं, हम सूर्यभान को नहीं मारेंगे, लेकिन
अगर आपको आमेर का तख्त चाहिए तो आपको सूर्यभान को खत्म करना ही होगा। या तो ये भुला दीजिए कि सूर्यभान आपकी बहन का होने वाला पति है, या फिर भूल जाइए उस आमेर को जिसके होने वाले राजा आप हैं।